बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं मुल्तान, बहावलपुर, हासिलपुर, जहानिया, बूरेवाला, मिंचन आबाद, गड़ा मोड़, अब्दुल हकीम और भेरा समेत कई शहरों में बारान रहमत का नुज़ूल। गर्मी और हब्स से मुरझाए चेहरे खिल उठे। बच्चे बड़े सब बारिश से लुत्फानंदोज होने के लिए घरों से बाहर निकल आए। पेड़ पौधे भी बारिश की बूंदों में नहाकर निखर गए। मुल्तान, बहावलपुर, हासिलपुर, जहानिया, बुरेवाला, मिंचनाबाद, गड़ा मोड़, अब्दुल हकीम और भेरा समेत कई शहरों में बाराने रहमत का नज़ूल। गर्मी और हब्स से मुरझाए चेहरे खिल उठे। बच्चे बड़े सब बारिश से लुत्फानंदोज होने के लिए घरों से बाहर निकल आए। शहर औलिया में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुल्तान में मानसून बारिशों के हवाले से रेन इमरजेंसी नाफिज। उधर बहावलपुर में भी मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। हासिलपुर में भी बादल बरसे, हब्स और गर्मी से तंग शहरियों को निजात मिल गई। बाजारों और नशेबी इलाकों में पानी जमा, कारोबार जिंदगी मुअत्तल। जहानिया, बुरेवाला, मिंचनाबाद, गड़ा मोड़ और मुबारकपुर में भी मानसून बारिशें। शहरी बारिश से लुत्फानंदोज होने के लिए घरों से निकल आए। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा किसान लिए मुफीद करार दे दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। अब्दुल हकीम, भीरा, रंगपुर, उज शरीफ और छबकला में भी मूसलाधार बारिश। दरख्तों पर जमी धूल मिट्टी धुल गई। मंचले नौजवान बारिश को एंजॉय करने सड़कों पर निकल आए। बारिश की बूंदों से पेड़ निखर गए। खेत खलियानों में बारिश बरसने का दिलफरेब मंजर। बारिश के साथ ही मुतादिद इलाकों में बिजली भी गायब। फसलों के लिए बारिश बाइस रहमत है। महकमा मौसमियात का कहना था कि बारिश तिल और कपास समेत दीगर फसलों के लिए फायदेमंद है। मानसून बारिशों से निपटने के लिए जिले इदारों की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुल्तान के नशेबी इलाकों में आरजी पंप्स नस्ब कर दिए गए। अमला तैनात कर दिया गया है। मुल्तान रेस्क्यू का इमरजेंसी प्लान फाल, खुसूसी टीमें भी मुतहरिक हैं। सिविल डिफेंस की शहरियों को आगाही मुहिम, हंगामी नंबरात जारी हैं। वापडा का इजाफी अमला तैनात कर दिया गया। बारिश में खंभों की निगरानी, वासा की जानिब से मैन होल्स की सफाई मुकम्मल कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी मॉनिटरिंग जारी है। तमाम इदारे मुश्तरका प्लान पर अमल पैरा हैं। तमाम इदारे मुश्तरका प्लान पर अमल पैरा है। मानसून बारिशों से निपटने के लिए जिले इदारों की तैयारियां मुकम्मल। मुल्तान के नशेबी इलाकों में आरजी पंप्स नस्ब, अमला तैनात। मुल्तान रेस्क्यू का इमरजेंसी प्लान फाल, खुसूसी टीमें भी मुतहरिक। सिविल डिफेंस की शहरियों को आगाही मुहिम, हंगामी नंबर्स जारी। वापडा का इजाफी अमला तैनात। बारिश में खंभों की निगरानी, वासा की जानिब से मैन होल्स की सफाई मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी मॉनिटरिंग भी जारी है। बारिशों के बायस दरियाओं नहरों में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाई सिंध में पानी 4.25 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। मियांवाली में दरिया के कटाव से ज़रई आराजी बर्बाद होने लगी। यजमान 1R माइनर में 40 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया और रुझान में नहरें लबालब भर गईं। पुल पतन समारी टूटने का खदशा है। बारिशों के बाद दरियाओं नहरों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। दरिया सिंध में पानी 4.25 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया है। मियांवाली में दरिया के कटाव से ज़रे अराजी दरियाबुर्द होने लगी। मानसून बारिशों के बायस दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज। बारिशी पानी की आमद से कुंदिया के करीब दरियाए सिंध में तुगयानी चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब आ गया। पानी की आमद 3,75,380 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज से पानी का अखराज 3,54,200 क्यूसिक हो गया। पानी का लेवल 647 फुट रिकॉर्ड। साहली इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। महकमा एग्रीगेशन, हेल्थ, ज़राअत और रेस्क्यू की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। मियांवाली में दरियाई कटाव के बायस फसलें दरिया बर्बाद हो गयी। दरिया आबादी और शेर शाह सूरी रोड के करीब पहुंच गया। इलाका मकीनों का कहना था कि दरिया इनके घरों के पास आ चुका है। रात भर कटाव के खौफ से नींद नहीं आती। किसी वक्त भी दरिया मकानों को बहाकर ले जाएगा। शहरियों का आला हुकाम से दरियाई कटाव को रोकने का मुतालबा। यजमान में कटवाला 41 डीबी के करीब 1R माइनर में 40 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कई एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई। काश्तकारों ने महकमा इनहार को वाक़ये की इतला दी। महकमा इनहार का अमला मुबैना तौर पर ताखीर से पहुंचा, जिसके बायस नुकसान ज्यादा हुआ। मुकामी लोगों और महकमा इनहार ने मुश्तरका ताउन से शिगाफ को पुर कर लिया। उधर फटे वाला पुल के करीब पानी किनारे से बुलंद हो गया। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पुश्तों पर मिट्टी डाली और रुझान के इलाका शाहवाली में दरियाए सिंध पर बने पुल पत्ता समारी टूटने का खदशा। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत पुल को मजबूत करने में मसरूफ। अहले इलाका कहते हैं पुल टूटने से सैकड़ों घरों का शाहवाली से राब्ता मुनक़ते हो जाएगा। रूही की खबर पर DC राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक इन एक्शन।
پارلیمانی سیکرٹری برائے مذہبی امور شمشیر خان مزاری اور ممبر صوبائی اسمبلی حضر حیات خان مزاری کے ہمراہ پل شماری پتن شاہ کا دورہ پل کے پشتوں کو فوری طور پر مضبوط کیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان کی سڑکوں پر اب چلیں گی ماحول دوست بسیں۔ پنجاب حکومت کا 26 جدید الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ، شہر میں ایک ماحول دوست اور جدید دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ رحیم یار خان کی سڑکوں پر اب چلیں گی ماحول دوست بسیں۔ پنجاب حکومت کا 26 جدید الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ، شہر میں ایک ماحول دوست اور جدید دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دھواں نہ شور بلکہ سکون، سہولت اور سبز انقلاب۔ پنجاب سرکار کا رحیم یار خان میں 26 جدید الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ۔ یہ بسیں ماحول کو آلودگی سے بچانے کے ساتھ سفر کو بھی آرام دہ بنائیں گی۔ گرین بسز جو ای وی بسز الیکٹریکل بسز ہوں گی اس کو چلائیں گے، اور اسی کے تسلسل میں رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں 26 بسز ہوں گی۔ یہ بسز جو 26 بسز جن کا میں نے ذکر کیا وہ صرف سٹی رحیم یار خان تک محدود نہیں ہوں گی، ان کا روٹ آؤٹ آف سٹی بھی ہوگا، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ مختلف تحصیلز کو بھی کور کریں۔ بسوں کی چارجنگ کے لیے 2 سپر چارجر اسٹیشنز بھی لگائی جائیں گے۔ عوام کو بغیر کسی تاخیر کے سفری سہولیات میسر ہوں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر عبدالحنان کا کہنا تھا کہ گرین بسوں کا نیٹ ورک رحیم یار خان کی تمام تحصیلوں کو جوڑے گا۔ یہ نظام ماحول دوست پاکستان کی جانب ایک مضبوط قدم ہے۔ 2 جو ہیں سپر چارجنگ اسٹیشنز اس کے ہوں گے جن سے ان کو چارج کیا جائے گا۔ یہ ایک کلین اینڈ گرین انرجی جو انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا، اس کو بھی پورا کرنے میں ہمارا مدد کرے گی۔ گرین بسیں صرف ایک سواری نہیں بلکہ ایک نئی سوچ اور ایک نیا مستقبل ہے۔ الیکٹرک بسیں رواں سال دسمبر میں رحیم یار خان کی سڑکوں پر اڑان بھریں گی۔ کیمرامین انور سول کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے صحت کے شعبے سے اچھی خبر ہے۔ قوت سماعت سے محروم بچوں کے لیے نئی امید جاگ اٹھی۔ نشتر ہسپتال میں جنوبی پنجاب کا پہلا کوکلیئر امپلانٹ سینٹر قائم کیا جائے گا، جہاں جدید سرجری کے ذریعے سماعت سے محروم بچوں کو سننے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے صحت کے شعبے سے اچھی خبر ہے۔ قوت سماعت سے محروم بچوں کے لیے نئی امید جاگ اٹھی۔ نیشنل ہسپتال میں جنوبی پنجاب کا پہلا کوکلیئر امپلانٹ سینٹر قائم کیا جائے گا، جہاں جدید سرجری کے ذریعے سماعت سے محروم بچوں کو سننے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ حکومت پنجاب کا قوت سماعت سے محروم بچوں کے لیے احسن اقدام۔ نیشنل ہسپتال ملتان میں کوکلیئر امپلانٹ سینٹر کے قیام کے لیے 350 ملین روپے جاری کر دیے۔ سینٹر قائم ہونے کے بعد جنوبی پنجاب میں پہلی بار ایسی جدید طبی سہولت دستیاب ہوگی۔ کوکلیئر امپلانٹ سرجری میں ایک چھوٹا الیکٹرانک آلہ مریض کے کان میں نصب کیا جاتا ہے، جو آواز کو برقی سگنلز میں تبدیل کر کے سننے کی صلاحیت بحال کرتا ہے۔ وہ بچے جو کہ سن نہیں سکتے تھے ان کو ہم یہ ایک امپلانٹ جو ہے یہ اندر لگتا ہے دماغ کے اندر ہی، اس کی وہ آلہ فٹ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر سماعت کا آلہ لگ جاتا ہے، تو وہ بچے جو کہ سن نہیں سکتے ہیں وہ پرسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی قوت سماعت جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ نیشنل ہسپتال کے ENT وارڈ میں جدید آلات کی تنصیب کے بعد ان سرجریوں کا آغاز جلد کر دیا جائے گا۔ اس منصوبے سے خطے کے مستحق مریض بہترین طبی سہولیات مستفید ہوں گے، جس کے لیے انہیں پہلے بھارت، کراچی، لاہور اور اسلام آباد جانا پڑتا تھا۔ اس سے پہلے یہ سہولت جو ہے صرف انڈیا میں حاصل تھی، اور پاکستان سے لوگ جو ہے وہ انڈیا جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر حکومت نے جو ہے جب اس کا دیکھا کہ یہ بڑا ضروری ہے، تو اس کے بعد کراچی اور لاہور اور اسلام آباد میں بھی اس کے سینٹرز ہو چکے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے اندر یہ پہلا سینٹر جو ہے یہ نشتر کے اندر بنایا جا رہا ہے۔ کوکلیئر امپلانٹ سینٹر کے قیام سے جنوبی پنجاب میں صحت کی سہولیات ایک نئے دور کا آغاز ہونے کی امید ہے، جس سے سینکڑوں بچوں کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی۔ کیمرامین محمد فہیم کے ساتھ گوہر رحمان شیخ، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں جان بچانے والی ادویات کا بحران شدت اختیار کر گیا، قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، شہری پریشان ہیں۔ سٹورز مالکان کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ میڈیسن مارکیٹ میں جان بچانے والی ادویات نایاب ہو گئیں۔ ٹی بی، شوگر، دل کے امراض، مرگی، گردے اور زچگی کے دوران استعمال ہونے والے انجیکشنز اور گولیاں ملتان مارکیٹ سے غائب ہیں۔ انسولین کی قلت سے شوگر کے مریضوں کو پریشانی کا سامنا۔ شہری کہتے ہیں ادویات کی قلت کے باعث میڈیکل سٹورز مالکان من مانی قیمت پر ادویات فروخت کر رہے ہیں۔ میری والدہ صاحبہ کو بھی شوگر ہے، ڈائبٹیز پیشنٹ ہے، اور میری والد صاحب کو بھی شوگر ہے، تو ادھر انسولین وغیرہ شارٹ ہوئی پڑی ہے۔ اگر کسی جگہ پر مل بھی رہی ہے تو اس کی قیمت میں 50 یا 100% ایکسٹرا ہم سے لیا جا رہا ہے اس قیمت میں، کیونکہ پیٹرول کی مصنوعات بڑی ہے۔ دوسرا اگر کوئی اور ادویات کی بات کریں تو وہ بھی ایسے ہمیں
ना होने के बराबर है। अगर वो चीज़ मिलती भी है तो उसका 100% ना वो हमसे इजाफी जो है ना पेमेंट ली जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का ना सामना किया जा रहा है। अद्वियात की कीमतों में हालिया 10% इजाफे ने मसाइल को दुगना कर दिया है। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगी और नायाब अद्वियात की जिम्मेदारी अद्वियात बनाने वाली कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर है। किसी भी कंपनी की इंसुलिन वो मिलने में जो है ना बहुत ज़्यादा तंगी है, यानी आगे कस्टमर को हम देने में बहुत ज़्यादा तंग है। तो वो हमसे कहते हैं कि इंसुलिन, इसके अलावा टीबी की मेडिसिन वो बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल नहीं आ रही, किसी के पास भी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाए तो ठीक, वरना किसी के पास नहीं है। और ब्लड प्रेशर वाली भी देखा जाए तो सर्ल कंपनी की तकरीबन स्पायरोमाइड वो भी शॉर्ट है, एक्सटोर है वो भी शॉर्ट है, शुगर की भी मेडिसिन शॉर्ट है। जनूब पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट में अद्वियात की किल्लत और कीमतों में इजाफा आवाम की जिंदगियों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से अद्वियात के बुरान और कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ गौर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। बढ़ती हुई महंगाई ने हर चीज को अपने लपेट में ले लिया है। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी परेशान हैं, कहते हैं कि जो कमाते हैं दवाइयों पर लग जाता है, खाएं कहां से। जनूबी पंजाब में दवाइयां महंगी होने से शहरी परेशान, कहते हैं जो कमाते हैं दवाइयों पर लग जाता है, खाएं कहां से। हुकूमत ने अशियाए खुर्दनोश समेत तमाम अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। अब दवाइयों में महंगाई और कीमतों में इजाफे की वजह से और ज्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं। हर चीज खरीदने से पहले उसे अपनी जेब में हाथ डालकर सोचना पड़ता है क्या ये उसके लिए सही होगा या नहीं। महंगाई बढ़ने से ये कि मेडिसिन बहुत महंगी हैं, गरीब बंदा जो है वो तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद हुकूमत को चाहिए कि मेडिसिन के रेट को थोड़ा सा कम करें। दुकानदार का कहना था कि अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बढ़ती हुई महंगाई में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। हर दवाई में इजाफा हो रहा है। जो दवाई 150 की है वो तकरीबन 170 की हो गया है, और हर दवाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही महंगाई। दवाइयों के रेट ज्यादा हो रहे हैं। हर दवाइयों की जो नई सप्लाई आ रही है रेट उसके ज्यादा हो रहे हैं। जैसे नोविडेट हो गई, उसमें तकरीबन 100 रुपए का इजाफा है एक डब्बी पे। हुकूमतों ने अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया है। शहरियों ने आला हुक्काम से जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। अवाम को गर्मी से रिलीफ तो मिल गया, मगर महंगाई से रिलीफ ताहाल न मिल सका। फल तो अवाम की पहुंच से दूर थे ही, जमीन पर उगने वाली सब्जियों के निर्ख भी आसमान पर हैं। कोई भी सब्जी 100 रुपए फी किलो से कम में दस्तयाब नहीं। आलू, प्याज, टमाटर के निर्खों में तेजी भी जारी है। फलों में चेरी, लीची की बात छोड़ें, मौसम का मकामी फल आम भी अच्छी क्वालिटी का 200 रुपए से कम में नहीं मिल रहा। मुल्तान के शहरी आज भी महंगे दामों सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। सरकारी नरखनामे में अदरक 450, लहसुन 220 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 550 और लहसुन 250 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सरकारी रेट लिस्ट में आलू 66, प्याज 36, टमाटर 60 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में आलू और टमाटर 80, प्याज 50 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी नरखनामे में शिमला मिर्च 120, हरा धनिया 130, खीरे 40 और लीमू 180 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी रेट लिस्ट में पालक 26, सब्ज मिर्च 110, करेले 106, भिंडी 130, अरवी 120 रुपए फी किलो, जबकि पुदीना 24 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है। फलों के सरकारी और मार्केट नरखों में भी वाज़ेह फर्क है। सरकारी नरखनामे में सेब और पपीता 410, गरमा 140, आड़ू 300, खुबानी 200 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी रेट लिस्ट में फालसा 300, चेरी 1280, आलू बुखारा 350, जामुन 200 और लीची 720 रुपए फी किलो मुकर्रर। फलों के बादशाह आम सुरीली 100, दुसेरी 130, अनवर रटोल 180 और चौसा 210 रुपए फी किलो मुकर्रर है। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान में महकमा तालीम की गफलत एक बार फिर सामने आ गई। जिला में किसी स्कूल की इमारत खस्ता हाल तो कहीं फर्नीचर नाकाफी। 158 स्कूलों को तामीर, मुरम्मत और सहूलियात की फराहमी के लिए फंड्स ताहाल जारी न हो सके। मुल्तान जिले के सैकड़ों तालीमी इदारे शदीद ज़बूहाली का शिकार। महकमा तालीम ने 158 स्कूल्स की इमारतों के लिए मरम्मती फंड्स 1 जून को जारी करना थे, मगर अब तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इन स्कूलों की न सिर्फ इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं, बल्कि 130 तालीमी इदारे ऐसे भी हैं जहां वॉशरूम्स की बुनियादी सहूलियात तक दस्तयाब नहीं।
जिले के 60 प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर की शदीद कमी है, जिसकी वजह से तुलबा को फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करना पड़ती है। कादिरपुर रामा का गवर्नमेंट प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल खस्ता हाली का मुंह बोलता सबूत है। इन स्कूलों में टूटा फूटा फर्नीचर तुलबा के लिए अजियत का बाइस बन चुका है, जबकि दरो दीवार भी टूट फूट का शिकार हैं। अड्डा बन बोसन का गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भी महकमा तालीम की नजर में हसास करार पाया, मगर वहाँ भी अभी तक अमलन कोई बेहतरी नहीं लाई गई। इसी तरह गवर्नमेंट एलिमेंट्री बॉयज स्कूल बन बोसन में बैतुल खला की हालत भी इंतहाई खस्ता हाल है, जबकि दूसरी तरफ महकमा तालीम स्कूलों की बहाली के लिए फंड्स का इंतजार कर रहा है। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ रोही, मुल्तान। मुल्तान में रेलवे पावर हाउस की खस्ताहाल इमारत पूरी तवज्जो की मुंतज़र है। पावर हाउस की इमारत में कई जगह दरारें और झोल आ चुके हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले तामीर इमारत किसी भी वक्त ज़बीबोस हो सकती है। मुल्तान में रेलवे पावर हाउस की तारीखी इमारत मुकम्मल तौर पर खस्ताहाल। 1927 में तामीर इमारत में जगह जगह दरारें पड़ गईं, छतें और दीवारें भी गिरने के करीब हैं। रेलवे के IOW डिपार्टमेंट ने मुरम्मत करने की बजाय पावर हाउस की दीवारों पर लावारिस लिखकर अपनी जान छुड़वा ली, जबकि पावर हाउस में 50 के करीब रेलवे का अमला काम कर रहा है। बारिशों के सीजन में मतरूक इमारत किसी भी वक्त मुनद्दिम हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में मुलाजमीन की जानों के साथ बिजली का तरसीली निजाम भी मुतासिर होगा। 1927 में ये अंग्रेज के दौर में कायम हुआ और ये पूरे मुल्तान रेलवे स्टेशन को, रेलवे कॉलोनीज को, रेस्ट हाउस, हॉस्पिटल, इन सब को बिजली यहाँ से फराहम होती है। अब मैं हमेशा से रेलवे इंतजाम से मुतालबा करता रहा हूँ और रेलवे मिनिस्टर से कि रेलवे को बेल आउट पैकेज लेकर दिया जाए। रेलवे को जब तक बेल आउट पैकेज नहीं दिया जाएगा, रेलवे का सिस्टम इन आर्जी इक़दाम से नहीं चल सकता। चीफ ऑर्गेनाइजर रेलवे इनकलाबी यूनियन मुबशिर शाह का कहना था कि ये इमारत अब किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मुतादिद बार DS रेलवे और DN1 को निशानदही कर चुके हैं। इंतजामिया चाहिए था कि वो इसकी रिपेयर करवाती, इसको मुरम्मत करवाती। मैंने बहुत कोशिश की, आज से 2 साल पहले से मैं इसकी मुरम्मत के लिए लगा हूँ। इसका टेंडर पास हुआ, टेंडर अवार्ड भी हुआ, लेकिन पेमेंट की रेलवे के हालात बुरे होने की वजह से ठेकेदार ने काम नहीं किया। अपनी सिक्योरिटी जब्त करा के उसने कहा मैं काम नहीं करूंगा, रेलवे मेरे पिछले वाजबात देगी तो मैं काम करूंगा। रेलवे मुलाजमीन ने इमारत को फौरी तौर पर मुरम्मत करने और पावर हाउस को महफूज बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। शहर के वस्त में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 माह से मुसलसल बंद है। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का मौक़िफ़ है कि वाटर प्लांट की अपग्रेडेशन की जा रही है, जबकि शहरी कहते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर गुज़श्ता 3 रोज से कोई काम नहीं हो रहा। पानी भरने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। आला हुकाम सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करने में नाकाम। शहर का सबसे बड़ा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 माह से बंद। शहरी कहते हैं 2 माह से वाटर प्लांट बंद है, जिस पर आज भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया ने मुरम्मत के नाम पर वाटर प्लांट की तमाम मशीनरी तब्दील कर दी। अब ट्यूटियों की तादाद भी कम कर दी गई है। एहतजाज इसलिए कर रहे कि 2 महीने से पानी से तरसे हैं और ना कोई पानी हैवी मशीन थी वो ले गए उतार के। छोटा प्लांट ले आए, 2 मिनट 10 मिनट चलता है, 10 मिनट के बाद पानी बंद। कभी बोर, इधर का बोर खराब हो रहा है कहते हैं, कभी इधर मोटर खराब हो गई है, कभी पहले थी हैवी मशीन लगी हुई थी, 30 टूटियां थी, अब 13 टूटियों पे आ गए। लोग तरक्की करते हैं, ये क्लोज कर दिया इन्होंने काम को। शहरियों का कहना था कि सैकड़ों अफराद इस वाटर प्लांट से पानी भरते हैं और अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जल्द से जल्द वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल किया जाए, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा।